अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से मालूम कर सकते हैं, यानी कि तज़्ज़ी को ज़ोज़ाफ़िकल को तज़्ज़ी के तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहले एग्जाम्पल में हम दो नंबर लेंगे और उनका एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से मालूम करेंगे। फिर उसके बाद तीन नंबर लेंगे, उनका एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो एलसीएम होता है वो क्या होता है। एलसीएम जो होता है हमारे पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी नंबर्स होंगे उनके हमने मल्टीपल्स निकालने हैं। अगर आप लोगों को मल्टीपल्स का नहीं पता तो आप लोग किसी यूट्यूब चैनल की एक वीडियो है डिटेल्ड मल्टीपल के बारे में, वो आप लोग देख सकते हैं। तो हमने मल्टीपल्स निकालने हैं, दो या तीन जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे, और उन निकालने के बाद हमने उनके फिर कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। उनमें से जो सबसे छोटा होगा वो हमारे पास एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अब हम देखते हैं कि मतलब ये एग्जाम्पल है जिसमें हमने के दो नंबर का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से निकालना है। सबसे पहले हम ये 18 लेते हैं, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि इनके अलग-अलग से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले हम 18 लेते हैं। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करने जाएंगे तो इसको हमने छोटे से छोटे हिस्से में डिवाइड करने की कोशिश करनी है। अब हम देखते हैं कि 2 पे डिवाइड हो रहा है तो हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास 9 आ गया है तो इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये नहीं होता। अब हम 2 के बाद हम 3 पे ट्राई करते हैं, ये 3 पे हो जाता है तो हमने 3 पे कर लिया। फिर ये दोबारा 3 पे हो रहा है तो इसका ये 3 पे हमने डिवाइड कर लिया। अब हम 24 को लेंगे, उसको हम 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 2 पे ये डिवाइड हो रहा है तो हमने ये 2 पे डिवाइड कर लिया, ये 12 आ गया। उसके बाद ये 12 जो है ये हमारे पास 2 पे डिवाइड हो रहा है। फिर हमारे पास 6 आ गया, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, और ये 3 आ गया, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। इस तरह आप लोगों ने 18 और 24 इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इधर अलग लिख लेनी है और इसकी अलग लिख लेनी है। यानी 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसकी बनेगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ से आप लोगों ने जो कॉमन निकलते हैं, उनके जो कॉमन इनके हमारे पास फैक्टर्स होंगे उनको ऊपर ना के आप लोगों ने इस तरह ना के दायरे से लगा लेंगे, ठीक है। यानी कि ये 2 और 2 कॉमन से हमने लगा दिया इसको। उसके बाद ये 3 और 3 कॉमन से ये दोनों हमने ना हाईलाइट कर लिया। अब जो कॉमन थे वो भी हमने हाईलाइट कर लिया, और जो हमारे पास जो कॉमन नहीं है वो ये बच के 3 2 और 2 हमारे पास ये कॉमन नहीं है, ये उसी तरह बच गए। अब जब हमने इनका एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे हमने जो कॉमन निकले हैं उनको तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, यानी कि ये 2 और 3 इनको तो हमने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जो हमारे पास बाकी बचेंगे, जो इसके कॉमन नहीं होंगे, अब इनके साथ हमने उनको भी मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हमारे पास 3 2 और ये 2 बच गए थे तो इनके साथ हमें इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि कॉमन और जो हमारे पास कॉमन नहीं है उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास एलसीएम निकलेगा। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 6 3 18 18 2 36, तो 36 2 हमारे पास बहुत सारे, यानी कि 72 इसका एलसीएम आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये दो नंबर थे, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर उनके कॉमन निकाले और फिर हमने उनको कॉमन और जो कॉमन नहीं तो सबको मल्टीप्लाई किया तो हमने ये एलसीएम निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं। अब इन 3 नंबर्स का हमने एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वही तरीका हम सबसे पहले 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 2 पे जा रहा है तो 2 6 12 2 3 6 और 3 1 3। इसी तरह हमारे पास 16 है, उसकी ये करने के बाद हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये लिख ली, 2 × 2 × 3। अब हम 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2। इसी तरह इसकी भी हम इधर की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। अब 24 की करते हैं तो 2 12 फिर 2 6 और फिर 2 3 हो जाएगा और 3 1 3। तो इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी उसको भी हमने इधर लिख लेना है। तो
ये 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 हमने लिख लिया। अब इनमें जब हमने कॉमन निकालने हैं, यानी कि जब हम कॉमन को हाईलाइट करना है तो वो कॉमन वो वाला हम गिनेंगे जो तीनों में होगा। यानी अगर 2 लेना है तो 2 इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो। एक और 2 लेना है, वो इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो। उसके बाद फिर हम वो देखेंगे जो 2-2 में कॉमन है, वो वाले कर लेंगे। ठीक है, अब इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तीनों में कॉमन थे, वो हमने ना उनको हाईलाइट कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 3 है, या चलें ये देखें 2 है, ये इन दोनों में कॉमन लेकिन इसमें नहीं है, तो हमने इन दोनों में जो कॉमन है वो भी हम हाईलाइट कर लेंगे। ये 3 इन 2 में कॉमन, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो हमने ये हाईलाइट कर लिया, दोनों में कॉमन था। उसके बाद फिर ये इन दोनों में कॉमन था, उसको भी हाईलाइट कर लिया। तो ये हमारे पास सिर्फ 2 अकेला बच गया जो किसी में कॉमन नहीं है, तो उसको हमने रहने देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एलसीएम है वो निकलेगा कि हमने इन सबको मल्टीप्लाई करना है जो जिनके ऊपर हमने कॉमन के लिए ये हाईलाइट किए हुए थे, और जो कॉमन नहीं होगा यानी कि जो बच जाएगा उसको भी। अब सबसे पहले हमने 2 को, फिर ये 2 को, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3 और ये फिर 2, इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एलसीएम निकलेगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 हमारे पास 48 आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास 3 नंबर थे 12, 16, 24, इन तीनों का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास 48 आता है। ठीक है, अब एचसीएफ जब हम लेते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि सिर्फ हम वो लेते हैं जो तीनों में ही कॉमन हो, बाकी हम नहीं लेते हैं। लेकिन एलसीएम में हमने वो भी ले लेना जो 2 में भी कॉमन हो, तो वो भी हम ना ले सकते हैं, क्योंकि इनको हमने फिर कॉमन और जो कॉमन नहीं होते उन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो फिर इन कॉमन को तो हमने मल्टीप्लाई करना ही करना था, साथ में हमने जो बच गया था जो कॉमन नहीं था उसको भी हमने मल्टीप्लाई करना था। इस तरह हमारे पास इन 3 नंबर का एलसीएम 48 निकला है। इस तरह आप लोगों के पास 2 या 3 नंबर्स हों तो उनको आप लोग इसी तरीके को फॉलो करते हुए इजीली प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से एलसीएम मालूम कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।